सो देखो ये हमारे पास एक बोर्ड है R13, ठीक है। R13 मदरबोर्ड है। ये हमें कस्टमर के द्वारा दिया गया है हमारी फ्रेंचाइजी से कि चालू हो रहा है, आधा अधूरा चालू हो रहा है, ठीक है। सो पहले एक बार दिखा देता हूँ इसकी कंडीशन क्या है। अगर हमने इसको पावर दिया, पावर देने के बाद अगर लोड चेंज हो रहा है, ठीक है, ये तो इसका लोड थोड़ा चेंज नहीं कितना, और लाइट जल गया। लाइट जलने का मतलब ये होता है कि डीसी सेक्शन अर्थात पावर SRC ओके है, LDO 3 वोल्ट ओके है। LDO 3 के बाद आयो पार्शियल रूप से एक्टिव भी हो रही है। पार्शियल रूप से अगर आयो एक्टिव होती है यानी कि EC बायोस जो स्टार्टअप बायोस होता है वो भी ऑलमोस्ट ओके होता है, तब जाकर के डीसी जैक की लाइट जलती है। अगर डीसी जैक की लाइट जल रही है, इन दैट केस बोर्ड ट्रिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिगर करने के लिए आपको पता है वही डायोड मोड में लगा करके, है ना, डायोड रेंज में लगाइए, रेड पर आप ग्राउंड पे रख करके जहाँ डीसी जैक है वहाँ पे आप क्या करिए, ट्रिगर करिए, एक एक पिन पे एक एक करके टच करके। देखिए बोर्ड ऑन हो गया। क्या हो गया? 0.326 320 पे आ रहा है। लगभग ये 1 एम्पियर तक का कंज्यूम करता है। 800-900 मिली एम्पियर जो 300 दिखा रहा है, ये लगभग 900 या 1 एम्पियर तक का करंट कंज्यूम करता है। तो समझ लीजिए 30% चीज़ें एक्टिव हो रही हैं, और 30 मतलब अगर हम 1 एम्पियर कहें या 900 कहें, है ना, तो 30% ही हुआ। 30% में क्या क्या चीज़ें एक्टिवेट हो रही होगी, ये अगर आप देखें तो जनरली S5 स्टेट की पावर बन रही होगी, S4 स्टेट की पावर बन रही होगी, S3 स्टेट की पावर बन रही होगी, लेकिन CPU एक्टिवेट नहीं हो रहा होगा। CPU एक्टिवेट होता ना तो कम से कम ये 600, 700 तक लोड जाता, समझ रहे हैं जी। और मतलब 600 तक तो लोड जाता ही जाता, क्योंकि CPU सबसे ज़्यादा वोल्टेज जो कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम करता है CPU। और अभी हमने एक आप लोगों के साथ इसका ये PDF भी शेयर करेंगे जिसमें इसके वेरिएशन को देखो। इसके वेरिएशन से ही अभी हमने कुछ भी चेक नहीं किया, अभी आपके साथ ही लगा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना कंफर्म पता है कि इसमें अगर 300 मिली एम्पियर तक का करंट कंज्यूम कर रहा है। ये फर्स्ट या सेकंड जनरेशन का बोर्ड है, सेकंड जनरेशन का बोर्ड है। देखिए इसमें PCH कौन सी है ये देख लो, PCH है ये HM5 सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन जिसमें प्रोसेसर लगते थे ना, कम से 900 से लेकर के 1 एम्पियर तक, 900 मिली एम्पियर से लेकर के 1 एम्पियर तक का करंट कंज्यूम करता है, तब जाकर के डिस्प्ले आता है। और अगर CPU की पावर बनती है तो कम से कम 500 से 700 के बीच में मिली एम्पियर करंट कंज्यूम होना चाहिए। अब ये 300 ही है, तो ओवरऑल जनरली हमें ये आइडिया लग गया कि हाँ S5 स्टेट, S4 स्टेट, S3 स्टेट ओके होगा, लेकिन CPU की पावर या उससे आगे की चीज़ नहीं बन रही होगी, ठीक है। रिसेंट क्लास में अभी हमने लास्ट में बताया कि सबसे पहले मदरबोर्ड पे पावर्स बनती हैं। पावर्स में LDO पावर, रेगुलेटेड पावर, कॉइल्स की सारी पावर और कन्वर्जन पावर, राइट। पहले पावर कंप्लीट होता है, पावर के बाद आपका क्लॉक बनता है ना। पावर के बाद समझ लीजिए हार्डवेयर पावर गुड सिग्नल्स बनते हैं, है ना। हार्डवेयर पावर गुड के बाद कोर की पावर इनेबल होती है, कोर के बाद कोर की पावर गुड सिग्नल बनता है, कोर के पावर गुड के बाद क्लॉक इनेबल्स होती हैं, क्लॉक के बाद पूरे बोर्ड में क्लॉक डिस्ट्रीब्यूट होता है। PCH की मेन क्लॉक जो यहाँ पर होगी, ये 24 मेगाहर्ट्ज 25 मेगाहर्ट्ज का, ये जो 25 मेगाहर्ट्ज का, ये क्लॉक एक्टिवेट होगी। क्लॉक एक्टिवेट होगा तो इवन हार्डवेयर पावर गुड के बाद कोर पावर गुड, कोर पावर गुड के बाद हमने देखा है PCH पावर ओके, है ना। PCH पावर ओके, सिस्टम पावर ओके का सिग्नल बना था, तब क्लॉक जनरेट हुई थी। क्लॉक जनरेट होने के बाद PLT रीसेट बना था। क्या बना था? PLT रीसेट बनने के बाद बायोस एक्टिवेट होती है ना। बायोस एक्टिवेट होगी, उसको रीड किया जाएगा, बायोस रीड किया जाएगा, रैम रीड किया जाएगा, तब जाकर के डिस्प्ले अनाउंस होता है। यही अभी आपने पढ़ा। हमने पावर प्लान, टाइमिंग सीक्वेंस भी पढ़ाया आपको, उस दौरान भी ये चीज़ें समझा दी गई। अब मैं डायरेक्ट चाहूँ तो एक बार PLT रीसेट भी चेक कर, हालांकि मुझे अनुमान लग गया है, लेकिन मैं दोनों साइड से चेक कर सकता हूँ। एक बार बहुत आसान है,
PLT रीसेट चेक करना, वाईफाई कार्ड के पिन नंबर 22 पे, है ना। पिन नंबर 22 पे मैं 3 वोल्ट PLT चेक करना चाहूँगा। क्या करना चाहूँगा? 3 वोल्ट PLT चेक करना चाहूँगा। PLT, ठीक है। सबसे पहले पिन नंबर 22 पे PLT चेक करना चाहूँगा। इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, मिली वोल्ट में दिखा रहा है ना। PLT वोल्टेज नहीं है मेरे पास। क्लियर? तो फिर अब ना एक एक करके पावर ही चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? पावर। पहले ये पता करने की कोशिश की जाती है कि प्रॉब्लम क्या है। बोर्ड ऑन हो रहा है, फैन चल रहा है। अब देखिए पावर एक एक करके चेक करिए। यहाँ पे कौन सी पावर है, जितने कॉइल है उसको चेक करिए। 5 वोल्ट की कॉइल है। हमें पता है कि क्या क्या चीज़ें ढूंढना है, बताया ना। 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, रैम की पावर, है ना। और रैम के बाद 1.8, 1.05, फिर 0.95, फिर CPU कोर, ठीक है। इवेंट कन्वर्जन की पावर, अलग अलग मॉसफेट्स होंगे। क्लियर? सो देखिए पहले हमने पावर देखा। एक कॉइल हमें किनारे मिल गया 5 वोल्ट की, ठीक है। ये कितना 3 वोल्ट की कॉइल मिल गया, ठीक है। ये बैटरी के पास, कनेक्टर के पास है, तो ये बैटरी वाला, ये तो जब बैटरी लगेगी तब एक्टिवेट होगा। रैम के बाजू में ये है, ऑलमोस्ट ये रैम की कॉइल होगी। 1.5 वोल्ट रैम का ही है, ठीक है। रैम के बगल में ये है, जनरली पुराने बोर्डों में 1.8 होना चाहिए। ये देखिए ये है 1.798 वोल्ट। उसके बाद 1.05 वोल्ट। क्या चाहिए? 1.05। ये यहाँ पे होना चाहिए, ये है, ठीक है। 1.05 वोल्ट के बाद CPU कोर बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? CPU कोर। हाँ, इवन कई बार 0.95 वोल्ट भी बन रहा होता है। एक बार देखिए यहाँ छोटी सी कॉइल है PL18, इस पर भी चेक कर लेते हैं। 0.9 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद हमें चाहिए CPU कोर। क्या चाहिए? CPU कोर। इवन CPU कोर से पहले अगर ग्राफिक्स होता तो कई बार ग्राफिक्स की पावर बनती है ना। अब यहाँ देख रहे हैं ग्राफिक कार्ड निकाला हुआ है, किसी ने इसको नॉन ग्राफिक्स में क्या किया है? कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ग्राफिक्स की चिप तो निकाल दी है, लेकिन इसकी कॉइल लगी हुई है, ठीक है। तो जब अगर वो नहीं है तो इस पर पावर ही नहीं मिलेगा। अब इसके बाद कोर का नंबर आता है। किसका आता है? कोर पे अगर हम देखें तो देखिए एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, हमने जो एज्यूम किया था, है ना, कि कोर पावर नहीं बन रही होगी, नहीं बन रहा है, राइट। अब कोर पावर क्यों नहीं बन रहा है? कोर पावर तभी बनता है जब मदरबोर्ड में हार्डवेयर पावर बोर्ड बनता है, कोर इनेबल का सिग्नल जनरेट होता है, उसके बाद कोर बनती है, राइट। यही पढ़ा हमने। तो एक बार हम स्कीमेटिक्स खोलेंगे। अब क्या क्या चीज़ें खोलनी होंगी हमें इसको रिपेयर करने के लिए। प्रॉब्लम पता चल गया, CPU कोर पावर नहीं बन रही है, ठीक है। अब इसको हैंडल करने के लिए आप एक तो इसका स्कीमेटिक खोलेंगे। स्कीमेटिक के साथ साथ अगर सेकेंड जनरेशन का है तो आप टाइमिंग सीक्वेंस भी ओपन कर सकते हैं। क्या ओपन करना होता है? टाइमिंग सीक्वेंस या पावर प्लान जिसको बोला था हमने, है ना। पावर प्लान के लिए आप मास्टर में इसमें भी चेक करिए क्या टाइमिंग सीक्वेंस दिया है। लास्ट में नीचे की तरफ जाइए, टाइमिंग सीक्वेंस इसमें नहीं दिया, कोई बात नहीं। सेकेंड जनरेशन का कोई भी ओपन कर लीजिए। टाइमिंग सीक्वेंस सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के लिए एक टाइमिंग सीक्वेंस हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसका ये है दूसरा मदरबोर्ड, लगभग इसी तरीके से पावर बनेगा। ये पावर प्लान है ना सर। लेफ्ट वाली स्क्रीन पे खोलिए, ठीक है। ये हमारा XPS सेकेंड और थर्ड दोनों जनरेशन में आता है, तो उसका स्कीमेटिक खोलिए। ये पावर प्लान लगभग ऐसा है, ठीक है। और फिर हम इसके लास्ट में चले जाएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा ऑलमोस्ट ये टाइमिंग सीक्वेंस। क्लियर? समझ रहे? अब देखिए हार्डवेयर पावर बोर्ड, इसको थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ, तो ये सारी पावर जनरली है ना। और लास्ट में अगर हम बात करें, ये सारी पावर तो ऑलमोस्ट बन रही है, VCCS से भी बन रहा है। हार्डवेयर पावर बोर्ड का सिग्नल देखना चाहूँगा। क्या देखना चाहूँगा? हार्डवेयर पावर बोर्ड का सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे हार्डवेयर PG, HWPG, हार्डवेयर पावर बोर्ड VCCS से। ये 0.9 इसकी IC का पावर बोर्ड है ना। ये PL18 है, PL18 के साथ IC है PU1। क्या है?
PU1 इसके बैक साइड पे IC 1 है। हाँ देखिए ये है इसकी IC। चलिए ये मेरा PU1 दिख रहा है आप लोगों को, जी सर। ठीक है। एक बार ट्रिगर कर लेते हैं बोर्ड को, है ना। PU1 पिन नंबर 9 जी सर। 3 6 3 3 9, ये है 9 नंबर। देखिए यहाँ से तो पावर बोर्ड पूरा स्टेबल दिख रही है, जी सर। 3.3 वोल्ट, ठीक है। जी सर। ये पावर बोर्ड जानी चाहिए कहाँ पे, आयो पे। आयो के पिन नंबर 14 दिख रहा है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हार्डवेयर पावर बोर्ड का सिग्नल एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। जी सर। तो हार्डवेयर पावर बोर्ड आ रहा है, तो फिर इनेबल के लिए कोर इनेबल, पिन नंबर 34 ठीक है। यहीं दिख रहा है, कहाँ देख लिया आपने, 34 सर। VR ऑन 34 नंबर, 32 नंबर, 33 और कोर इनेबल भी आ रहा है, आश्चर्यजनक, ठीक है। जी सर। अब इसकी कोर IC पे चलेंगे, फिर जी सर। कहाँ चलेंगे, कोर IC। ये हमारी है इसकी कोर IC PU6। कोर IC तक एक बार पहले देख लेते हैं कि क्या VR ऑन आ रही है। सर वो पिन नंबर 9 पिन नंबर 9, 9। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 कोर इनेबल आ रही है। जी सर। सो अब इसकी वी इन वगैरह सबसे ज़्यादा वैसे हमने इनमें पढ़ा है कि 5 वोल्ट की ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है ना। जी सर। देख लेते हैं क्या है। पहले पावर SRC है इसमें कनेक्टेड कहीं पे, इसे चेक करेंगे क्या करके। पिन VSB ये नहीं, पिन नंबर 2 10 VR ऑन, SVID VR इनेबल, VCC पिन नंबर 10 नंबर चेक करेंगे पहले, है ना। जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.99
ठीक है। जी सर। और वहाँ पर वोल्टेज है पिन नंबर 30 पर। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 27 28 29 30 27 28 30 पे भी आ रहा है, फिर 38 39 है ना। अड़तीस उनतालीस पे भी आ रहा है। अब हमें देखना होगा फिर सर इसका पावर गुड। अभी पावर गुड कैसे आ जाएगा बिना वोल्टेज बने। आई लीव हाँ, ये देखना 12 नंबर आ रहा है। वी इन आ रही है, 5 वोल्ट आ रहा है, इनेबल आ रही है, फिर भी ये कोर सप्लाई जनरेट नहीं कर रहा, राइट। एक बार ये देखना होगा कोर के इम्पीडेंस कितना आ रहा है ना। किस तो ठीक दिखा रहा है। SVID डेटा, SVID क्लॉक है ना, ये चेक करेंगे आप। क्या चेक करेंगे? कितने नंबर है? 4 5 6 है ना। एक 2 3 4 1.05 वोल्टेज है। वोल्टेज आ रही है, ठीक है। फिर कोर नहीं बन रही है, तो एक बार हम कोर आईसी को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, या कोर आईसी रिप्लेस करेंगे। तो कौन सी आईसी है? NPC 6131N। ये R13 में 23 में होगी। ये कोर आईसी हमें बदलना है, ठीक है। हाँ, एक बार हम इसको भी, कई बार होती है ना आईसियाँ डिसेबल हो जाती है, ड्राई हो जाती हैं। एक बार इसी को दोबारा से क्या करेंगे,
और एक बार प्रोसेसर देना भाई। हाँ, सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर कोई है टेस्टेड? आईपी देना। इतने सारे प्रोसेसर, बोर्ड तो एक ही है मेरे पास। आईपी दे दो। मुझे कभी कभी डर लगता है कि चालू ना हो जाए। नहीं चालू हुआ। इतना बढ़िया लग रहा है। देना भाई पॉजिटिव वाला इसको ड्राइवर। भाई ये पॉजिटिव है। वेल, दूसरा वो प्लस वाला दे दो। एक सेकंड, यहाँ पे इसमें पॉजिटिव है, उसी में लगा हुआ है स्क्रू ड्राइवर सेट में। एक और मेरे हाथ में था ना स्क्रू ड्राइवर, माइनस हो गया। इसमें हल्का लिक्विड का कहाँ से निशान है? ये थोड़ा कम क्यों उठाने लगा? क्या गया? फैन निकाल दिया भाई, फैन का लोड कम हो गया। समझना है कि हर एक डिवाइस चलते समय क्या करेगी? पावर को कंज्यूम करेगी। पावर कंज्यूम करेगी ना। क्या असर है बे? हो भी सकती है भाई, कई बार कुछ लोगों काली जबान सच हो जाती है। फोकस मार इसके कैमरे इसके, और मेरे को लग रहा कौन था है भाई? इधर दिखाओ अपना सुंदर सा चेहरा।
अपनी तरफ से करा रहे हो। ये है भाई, देख अरे के कई बार बच्चों की मजाक की गई बातें सही निकल आती भाई, प्रोसेसर खराब है लग रहा है। प्रोसेसर खराब हो रहा था, पीसीएस खराब हो रहा था। देखो प्रोसेसर लग रहा है खराब है। हाँ काली जुआ अब देखेंगे, देखिए पावर ज़्यादा उठाने लगा, ठीक है। हमारी आईसी की वी इन भी आ रही थी, है ना, SDSCL भी आ रहा था, इनेबल भी आ रहा था, फिर भी नहीं बनी थी। तो एक बार हमने आईसी बदला नहीं, रिफ्लो कर खाली बस किया कि कई बार वो ड्राई सोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने CPU रिप्लेस करके देखेंगे डायरेक्ट। अब IC नहीं बदला, CPU का भी होता है क्योंकि CPU सेकेंडरी SDSCL देखा, लेकिन वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फ्लिकरिंग नहीं देखा हमने, इसलिए हमने CPU क्या किया है, रिप्लेस करके करने की मतलब करके देखा है। अब हम देखते हैं ये DSO का पिन लगा करके यहाँ पे कनेक्टेड आ जाता है तो पता चल जाता है ना। अगर सक्सेसफुली आ गया तो फिर हमने तो कुछ किया ही नहीं यार, हमारे करने लायक तो कुछ बचा ही नहीं था, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ बोर्ड रिपेयर जरूर होगा। सक्सेसफुली कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। और देखिए 900 तक लोड जा रहा है ना, 900 जा करके नीचे आया हल्का। जब पहले जब प्रोसेसर एकदम से एक्टिवेट होता तो हायर पावर कंज्यूम करता है, चालू होते समय ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, फिर उसके बाद जब एक्टिव हो जाता है नॉर्मल हो जाता है। जैसे गाड़ी है, टू व्हीलर कोई भी चालू करते हो ना तो मैक्सिमम करंट कंज्यूम करता है। टीवी चालू करते हैं, सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल, पुराने टाइम में हम लोग टीवी चालू करते थे, पूरे घर का बल्ब ऐसे ऐसे हो जाता था, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, है ना। ऐसे ही जब ये चालू होता है तो मैक्सिमम करंट 900 तक जा रहा है, लगभग 900 मिली एम्पियर तक, एक करंट 1 एम्पियर तक भी चला जाएगा अगर फैन वगैरह सारे कनेक्ट कर दें। फिर जब नॉर्मल हो जाएगा तो 700 600 700 के बीच में क्या होगा, हाँ रहेगा, ठीक है। हमारा SDA/SCL और अलर्ट पे वोल्टेज आनी चाहिए, जनरली 1.05 की पुलअप होती है। और आपका वी इन चेक करते हो आप, वी इन में 19 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 3-4 पिनों पे होती है। इनेबल आना चाहिए था, इनेबल तभी आती है जब हार्डवेयर पावर गुड आता है ना। कैसे चेक किया हमने, सारी पावर चेक की, पता किया कि क्या नहीं बन रहा है, कोर नहीं बन रहा है, कोर नहीं बन रही है तो कब बनना चाहिए उसकी इनेबल। इनेबल पर वी आर ऑन तभी आता है जब हार्डवेयर पावर गुड से शुरू किया हमने, है ना। इवन रिवर्स में PLT भी पहले सबसे पहले चेक कर लिया, फिर रिटर्न आया हार्डवेयर पावर गुड, फिर कोर चेक किया, कोर इनेबल आ रही थी, फिर मतलब कोर IC की पूरी रिक्वायरमेंट चेक की, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब हमने बताया मेन इनेबल तो IO से आता है, लेकिन सेकेंडरी इनेबल प्रोसेसर खुद भी क्या करना चाहिए, देना चाहिए अपना सेकेंडरी इनेबल। तो सेकेंड साइड से प्रोसेसर की तरफ से हमने एक बार रिप्लेसेबल है तो हम तो रिप्लेस करके देख लेंगे। रिप्लेस करते ही हमारा क्या हुआ, काम बन गया, डिस्प्ले भी आ गया ना। इनका है प्रोसेसर, एक बार चेक करेंगे कस्टमर का प्रोसेसर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेसर लगा के देना होगा, है कि नहीं। SR0CH इनका प्रोसेसर है, SR0CH इंटेल INTEL इंटेल SR0CH i5 2450M यानी सेकेंड जनरेशन i5। अब हमारे पास सेकेंड जनरेशन SR04R SR04R हम ये दे सकते हैं ना, बस ये देखना कि ये इस पे भी डिस्प्ले आ रहा हो कि नहीं। तो
बहुत ही बेसिक्स प्रॉब्लम है ना, लेकिन हाँ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम भी अगर सही से आप हैंडलिंग ना करो ना तो क्या हो जाता है, मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। 6-700 एक गया, आ गया, नीचे आ गया, एक के बाद नीचे आ गया, यानी कि ये प्रोसेसर भी हमारा वर्किंग है। ठीक है, सो ये है क्लाइंट का प्रोसेसर जो कि ख़राब है। हमारे जो प्रोसेसर हमने स्क्रैप में ख़रीदे थे उनमें से एक प्रोसेसर हमारे काम आ गया। सो हम इस प्रोसेसर के साथ इसको क्या कर देते हैं, दे देना भाई थर्मल पेस्ट। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे 1 बाई 1 एकदम से हमें हथियार नहीं चलाना है ना, थोड़ा सा आराम से पेशेंस के साथ काम करना है। पहले स्कीमेटिक खोला हमने, टाइमिंग सीक्वेंस खोला, फिर हमने जो पढ़ाया उसका क्या किया, यूज़ किया, फिर 1 बाई 1 सारी पावर चेक कर ली, है ना, पावर्स में हमें पता चला, फिर हम कौन एक पावर हमें मिसिंग मिली तो उसकी इनेबल फॉर्मेशन के कंडीशंस चेक किए, फिर आईसी पे गए, कोर रेगुलेटर आईसी पे ख़राब मिला हमें कोर का, तो हमने देखा कि हाँ वी इन मिल रही है ना, 19 वोल्ट भी मिल रहा है, 5 वोल्ट भी मिल रहा है, इनेबल भी मिल रहा है, SBID डेटा, SBID क्लॉक, है ना। हाँ, 3 चीज़ें चेक की। उसके बाद फिर हम एक बार प्रोसेसर चेंज करके देखेंगे, प्रोसेसर चेंज करते ही हमारा काम डन। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, क्लियर कर लोगे ऐसे। थैंक यू, बाय बाय।